औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे रिपब्लिकनिज़म को। और बेसिकली इस तरह है कि हम ना सिर्फ ये कि रिपब्लिकनिज़म की जितनी भी बेसिक आइडियाज़ है वो हम डिस्कस करेंगे, बल्कि इनकी जितनी भी बेसिक थिंकर्स है जिनकी कंट्रीब्यूशंस है रिपब्लिकनिज़म है, वो भी हम उनकी आइडियाज़ और उनकी जितनी भी वर्क्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो रिपब्लिकनिज़म जो है ये हम ढूंढ सकते हैं या हम फॉर एग्ज़ाम्पल पाया जाता था एंशियंट रोमन रिपब्लिक में, जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल सिसेरो जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स जो है उनके ख़्याल में ये ज़रूरी था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इस चीज़ से आ सकती है कि दुनिया में या सोसाइटीज़ में मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशंस हो, और बेसिकली उनके ख़्याल में मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन ही के ज़रिए से हम स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जो है वो इंश्योर कर सकते हैं या हम आगे जा सकते हैं। बाद में इस तरह हुआ कि ख़ुसूसन 15 सेंचुरी में या 14-16 सेंचुरी में निकोलो मैकियावेली जैसे लोग या ख़ुसूसन इटालियन रिनाइसांस जो है या रिनाइसां जो हैं, वहाँ पर इन दिनों जो है जो कि इटली में सिटी स्टेट्स होते थे, इस ट्रेडिशन को जो है ये रिवाइव किया गया या दोबारा इस चीज़ पर काम शुरू किया गया। और बेसिकली यही लोग जो हैं वो रिपब्लिकनिज़म जो है एज अ मॉडल पेश करते थे कि इसके ज़रिए से हम बैलेंस कर सकते हैं सिविक फ्रीडम को और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। मतलब ये है कि फ्रीडम भी हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो। और चूँकि इस तरह है कि कुछ लोग जो है इन दोनों चीज़ों को अगेंस्ट समझते हैं कि अगर फ्रीडम जो है ये ज़्यादा हो जाता है तो इसके साथ ये हो सकता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सोसाइटी में आ जाए। और बेसिकली बाद में इस तरह है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से, या जो कि इंग्लिश रिवॉल्यूशन है और अमेरिकन रिवॉल्यूशन के असरात जो है रिपब्लिकनिज़म पर भी थे, और रिपब्लिकनिज़म के इन जो कि रिवॉल्यूशंस है, इन रिवॉल्यूशंस पर रिपब्लिकनिज़म की भी असरात थे। लेकिन इस तरह हुआ बाद में जो कि लिबरल आइडियाज़ आए, ख़ुसूसन लॉक जैसे लोग जो आए, हॉब्स जैसे लोग जो आए, उन्होंने फ्रीडम को जो है एक एक्सट्रीम फॉर्म तक पहुंचाया। और बेसिकली वो कहते थे वो प्राइवेट जो कि प्राइवेसी हैं, फ्रीडम एज़ प्राइवेसी हैं, वो फ्रीडम को डिफ़ाइन करते थे एज़ अ प्राइवेसी या नॉन इंटरफेरेंस, या वो ये समझते थे कि फ्रीडम ये है कि एक्सटर्नल हार्डल्स ना हो इंसान को एक काम करने में। तो बाद में इस तरह है कि यही ट्रेडिशन जो है ये थोड़ा सा लोग जो है रिपब्लिकनिज़म की तरफ, जो रिपब्लिकनिज़म से लिबरलिज़म की तरफ गए या लिबरल आइडियाज़ की तरफ गए। लेकिन बाद में ख़ुसूसन जो कि सिविक रिपब्लिकनिज़म है ये 20th सेंचुरी में, ख़ुसूसन 1960s में, ये कम्यूनिटेरियन थिंकर्स जो थे उनकी तरफ से इस चीज़ पर काम किया गया। और बेसिकली इस तरह है कि रिपब्लिकनिज़म को हम जो है हम डिफ़ाइन करते हैं इन कंट्रास्ट टू मोनार्की। और बेसिकली ये भी लाजमी नहीं है, लेकिन मोनार्की की कंट्रास्ट में हम कह सकते हैं कि जिस तरह हम बहुत सिंपल अल्फाज में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि इसकी जितनी भी हेड ऑफ़ द स्टेट जो होता है यहाँ पर वो इलेक्टेड होता है। और मोनार्की में ये होता है कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल नॉमिनल है या एक्चुअल है, दोनों सूरतों में मोनार्क जो है वो इलेक्टेड नहीं होता। लेकिन ये है कि द टर्म जो है रिपब्लिक सजेस्ट नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ मोनार्क बट इन द लाइट ऑफ इट्स लैटिन रूट जो है बेसिकली रिपब्लिकनिज़म जो है ये यही वर्ड जो है रिपब्लिक, ये लैटिन वर्ड से जो है ये निकला है, जिसका जो कि रिस पब्लिका है। और बेसिकली इससे मतलब जो है पॉपुलर रूल है या पब्लिक एरेना है। और बेसिकली इस तरह है कि रिपब्लिकन पॉलिटिकल थ्योरी के जो सेंट्रल व्यूज़ हैं वो ये है कि इनके एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ फ्रीडम है, जो कि पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस तरह है कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ फ्रीडम जो है या रिपब्लिकन फ्रीडम की जब जो हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि फ्रीडम जो है ये सेल्फ रूल है या सुबॉर्डिनेशन के ना होने से ये फ्रीडम को जो है ये डिफ़ाइन करते हैं। और वो कहते हैं कि फ्रीडम ये है कि कोई भी किसी का इन्फीरियर ना हो, कोई भी सुबॉर्डिनेट ना हो, कोई भी डोमिनेंट ना हो। मतलब सारे लोग जो है वो अपनी वो इक्वल भी हो और इक्वलिटी के साथ साथ वो अपनी फ्रीडम को इंजॉय भी कर सकते हो। और बेसिकली इस तरह है कि ख़ुसूसन पेटेट जो है वो रिपब्लिकन फ्रीडम की बात करते हैं, और वो जो है लिबर्टी को कंबाइन करते हैं इन द सेंस ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी और टायरानिकल गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि फ्रीडम ये है कि या फ्रीडम ये है या लिबर्टी ये है
कि कोई भी आर्बिट्ररी या टायरानिकल पावर का इस्तेमाल ना करता हो। मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, तो वो लोगों की मर्ज़ी का हो। लोगों की मर्ज़ी के बगैर अगर कोई गवर्नमेंट हो तो ये आर्बिट्ररी है, और जब आर्बिट्ररी पावर का इस्तेमाल होता है तो कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी फ्रीडम को इंश्योर नहीं कर सकता। और बेसिकली वो कहते हैं कि लाजमी ये है कि सारे लोग जो है वो फुली और एक्टिवली पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस करें, पॉलिटिकल अफेयर्स में जो है वो इंगेज रहें, पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ में वो जो है मुकम्मल तौर पर फ्री हो, कोई भी किसी का सबॉर्डिनेट ना हो, कोई भी किसी का आर्बिट्ररी पावर के अंडर ना हो। फिर इस तरह है कि ये जो है फ्रीडम को इन रिलेशन टू ईदर मॉरल प्रेसेप्ट या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जो है ये फ्रीडम को डिफाइन करते हैं। द मॉरल कंसर्न ऑफ रिपब्लिकनिज्म इज एक्सप्रेस्ड इन बिलीव इन सिविक वर्च्यू अंडरस्टूड इन टू इंक्लूड पब्लिक स्पिरिटेडनेस, ऑनर एंड पेट्रियाटिज्म। बेसिकली इस तरह है कि इन लोगों के ख्याल में रिपब्लिकन जितनी भी थिंकर्स हैं उनके ख्याल में ये पेट्रियाटिज्म जो है ये लाजमी है, नेशनल ऑनर जो है ये लाजमी है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आर्बिट्ररी पावर का इस्तेमाल करता हो तो कोई भी इन चीज़ों को जो है वो इंश्योर नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि वो ये कहते थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए लाजमी है पेट्रियाटिज्म। और बेसिकली इट इज़ लिंक टू द स्ट्रेस अपॉन पब्लिक एक्टिविटी ओवर प्राइवेट एक्टिविटी। इन लोगों का ज़्यादातर स्ट्रेस जो है ये पब्लिक एक्टिविटीज़ पर, पब्लिक बिहेवियर पर, जिनसे लोगों को सोसाइटी पर या लोगों पर दूसरे लोगों पर असरात होते हैं। और यही चीज़ जो है 20th सेंचुरी के एक पॉलिटिकल थिंकर हना जो कि एरेंट हैं, इनकी उनकी थिंकिंग से ये इस बात का जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि रिपब्लिकनिज्म की कुछ वीकनेसेस भी हैं, और बेसिकली ये है कि थ्योरेटिकली अनक्लियर हैं, पॉलिटिकल प्रिस्क्रिप्शन में भी अनसर्टन, इनकी जो पॉलिटिकल प्रिस्क्रिप्शन है वो अनसर्टन भी हो सकते हैं। और इस तरह है कि इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि बिकॉज इट सब्सक्राइब्स टू एन एसेंशियली पॉजिटिव theory ऑफ फ्रीडम। ये चूँकि पॉजिटिव theory ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, उनके ख्याल में पॉजिटिव फ्रीडम ऑफ theory ऑफ फ्रीडम ये है कि जो कि पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो आर्बिट्ररी ना हो, वो टायरानिकल ना हो, वो लोगों की मर्ज़ी का हो, और वही गवर्नमेंट जो है फिर लॉज बनाते हैं, तो और इन लॉज के अंडर अगर हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं तो बेसिकली ये फ्रीडम है, ना कि जो कि नेगेटिव फ्रीडम की लोग बात करते थे कि लॉज का, रियासत की इंटरफेरेंस का या एक्सटर्नल हार्डल्स का ना होना। ये जो हैं इनका ज़्यादातर स्ट्रेस जो है ये पॉजिटिव फ्रीडम पर है कि अगर एक गवर्नमेंट जो है हमारे लिए लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, और अगर वो गवर्नमेंट जो है वो हमारी मर्ज़ी का है तो हम फ्री हैं, अगर वो गवर्नमेंट आर्बिट्ररी है तो फिर हम अनफ्रीडम एक सोसाइटी में रहते हैं। और बेसिकली to straddle the negative positive freedom divide politically, republicanism may be associated with a wide variety of political forms including parliamentary government। ये है कि हम रिपब्लिकनिज्म को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो है लिंक करते हैं, जोड़ देते हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी रिपब्लिकनिज्म की बात कर सकते हैं। रेडिकल डेमोक्रेसी में हम रिपब्लिकनिज्म की बात करते हैं। एंड डिवाइडेड गवर्नमेंट अचीव थ्रू फेडरलिज्म या सेपरेशन ऑफ पावर्स। और बेसिकली इस तरह है कि इसकी जो कि फॉर एग्जांपल सेसरो की बात करते थे मिक्स्ड गवर्नमेंट, या फॉर एग्जांपल मॉन्टेस्को बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की या फेडरलिज्म की, तो यही चीज़ें जो है हम रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या रिपब्लिकनिज्म में हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। फिर इस तरह है कि इनकी जो की फिगर्स हैं, इनमें सबसे पहला जो है और सबसे अहम भी हम कह सकते हैं कि जो है वो निकोलो मिकेवेली हैं। जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी किताब द प्रिंस में रिपब्लिकनिज्म का इजहार किया, जो कि बेस द अनक्रिटिकल एडमायरेशन ऑफ रोमन रिपब्लिक, जो कि रोमन रिपब्लिक है उन्हीं को मिकेवेली जो है वो एडमायर करते थे। और बेसिकली वो कहते हैं कि ही नॉट ओनली आर्ग्यूड दैट अ रिपब्लिक इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिकॉन्साइलिंग टेंशन बिटवीन पैट्रिशियन एंड पीपल। उनके ख्याल में ये है कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक इस तरह फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या रिपब्लिकनिज्म इस चीज़ के लिए लाजमी है कि जिनसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आसानी से हम हासिल कर सकते हैं, कि जितनी भी क्लासेस है, जितनी भी ग्रुप्स हैं, उनकी जो कि जितनी भी टेंशन्स है उनकी फॉर एग्जांपल रिकॉन्सिलिएशन है डिफरेंट इंटरेस्ट के, डिफरेंट टेंशन्स के, तो ये रिपब्लिकनिज्म ही के ज़रिए से हम अचीव कर सकते हैं। बट ऑल्सो स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रियाटिक वर्च्यू इन मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ना सिर्फ ये कि रिपब्लिकनिज्म में लोग जो है वो आर्बिट्ररी पावर से आज़ाद हो, लोगों की अपनी ही गवर्नमेंट हो, बल्कि ये भी है कि
पैट्रियाटिक वर्चूज़ जो है ये भी लाजमी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। और बेसिकली वो जो है वो लिबर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट के साथ कि कोई भी किसी का ग़ुलाम ना हो, कोई भी किसी पर आर्बिट्ररी या टायरानिकल पावर का इस्तेमाल ना करता हो। और या बेसिकली हम कहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। और बेसिकली ही सॉ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंश्योरिंग ह्यूमन फुलफिलमेंट। वो कहते हैं कि ह्यूमन फुलफिलमेंट के लिए या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए या बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये लाजमी है कि लोग जो है ना सिर्फ ये कि वो पार्टिसिपेट करें मिलिट्री एक्टिविटीज़ में, बल्कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी इन चीज़ों के लिए लाजमी है। तो बेसिकली उनका बेसिक पॉइंट ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट हो, लोगों का अपना ही गवर्नमेंट हो, लोगों की मर्ज़ी का गवर्नमेंट हो, तो इसके ज़रिए से ना सिर्फ ये कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इंश्योर कर सकते हैं, बल्कि ये भी है कि हम जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन फुलफिलमेंट है वो भी हम आसानी से इंश्योर कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे साथ मॉन्टेस्को हैं। और बेसिकली मॉन्टेस्को जो है ये पॉलिटिकल फिलोसफर है, फ्रेंच है। और वो जो है वो एक फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री लिबरलिज्म की बात करते हैं जो कि लॉ बेसिकली लॉ की राइटिंग से जो है लिया गया है। टू सम एक्सटेंट इंग्लिश पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को वो मिसरीड करते हैं और अपनी थियरी जो है हमें देते हैं। मॉन्टेस्को जो है इस इनके ख्याल में एम्फेसाइज द नीड टू रेजिस्ट टायरनी बाय फ्रेगमेंटिंग गवर्नमेंट पावर। उनके ख्याल में ये है कि हम टायरानिकल पावर को सेपरेशन ऑफ पावर के ज़रिए से हम मतलब ख़त्म कर सकते हैं। मतलब ये है कि वो भी इस बात पर कायम है, इस चीज़ की बात वो करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट अगर आर्बिट्ररी हो, वो लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो या वो टायरानिकल हो, तो यहाँ पर फ्रीडम को हम अचीव नहीं कर सकते, हम रियलाइज़ नहीं कर सकते। फ्रीडम के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, आगे जाने के लिए लाजमी ये है कि हम टायरानिकल पावर को हम फ्रेगमेंटेड करें या हम सेपरेट करें। और इसके लिए वो जो हैं वो कहते हैं कि टायरानिकल पावर को फॉर एग्ज़ाम्पल कमज़ोर करने के लिए लाजमी ये है कि हम मुख्तलिफ जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इन ब्रांचेस में हम पावर को डिवाइड करें जो कि उनके लिए। और उन्हीं से बेसिकली अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो है ये इंस्पायर्ड था, या उन्हीं की आइडियाज़ में हम कह सकते हैं कि अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है। और बेसिकली प्रेसिडेंट के हाथ से जो कि टायरानिकल पावर का इस्तेमाल वो इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है। यही चीज़ जो है, यही सिस्टम जो है, ये बेसिकली मॉन्टेस्को ही से लिया गया है। और उनकी जो बेसिक किताब है वो द स्पिरिट ऑफ द लॉज है। बाद में जो है थॉमस पेन है जो कि एक ब्रिटिश बॉर्न राइटर है और रिवोल्यूशनरी है। और इस तरह है कि वो मोनार्किकल सिस्टम के बहुत ज़्यादा मुखालिफत करते थे और रिपब्लिकन काज के एक बहुत बहुत अहम सपोर्टर थे। वो जो है एक रेडिकल स्टैंड ऑफ लिबरल थाट जो है वो डेवलप करते हैं दैट व्यूज एंड एम्फेसाइज अपॉन इंडिविजुअल राइट्स विद बिलीफ इन पॉपुलर सॉवरेंटी। वो पॉपुलर सॉवरेंटी की बात करते हैं। और बेसिकली जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि ये पॉजिटिव फ्रीडम की बात है कि हम अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट, हम अपनी मर्ज़ी की लॉज के अंडर जो है ज़िंदगी गुजारें। तो वो जो है वो इंडिविजुअल राइट्स की बात भी करते थे और इसके लिए वो पॉपुलर सॉवरेंटी चाहते थे। ही आल्सो अटैक्स एस्टैब्लिश्ड रिलीजन एंड सब्सक्राइब्स टू एन egalitarianism that laid down an early model for the welfare state and the redistribution of wealth। वो जो है वो ना सिर्फ ये कि इस्टेब्लिश रिलीजन को, खसूसन क्रिश्चियनिटी को अटैक करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि लाजमी ये है कि एक इस तरह इक्वालिटेरियन सोसाइटी हो जहाँ पर और जिनकी बुनियाद पर बाद में वेलफेयर स्टेट का, जिनकी ज़रिए से वेलफेयर स्टेट का बुनियाद रखा गया। और वो बेसिकली कहते हैं कि लाजमी ये है कि लोग जो है वो इकनॉमिकली भी फ्री हो, वो इकनॉमिकली भी पावरफुल हो। इसके लिए लाजमी है कि गवर्नमेंट के ज़रिए से, पॉलिटिकल अथॉरिटी के ज़रिए से ही हम क्या करें, हम वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करें। उनकी जो अहम किताबें हैं थॉमस पेन की, वो कॉमन सेंस है, द राइट ऑफ मैन है और द एज ऑफ रीज़न है, जो कि 1994 में पब्लिश हो चुके हैं। तीसरा बंदा हमारे साथ जो है वो बेंजामिन कॉन्स्टेंट है। और बेसिकली बेंजामिन कॉन्स्टेंट जो है ये भी रिपब्लिकन या जो पॉजिटिव फ्रीडम है इनकी एक बहुत अहम कंपोनेंट है। वो जो है ये फ्रेंच पॉलिटिशियन है, राइटर है। और बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एक बहुत बड़े सपोर्टर थे। है डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिबर्टी ऑफ द एंशंट्स एंड द लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स, आइडेंटिफाई द फार्मर विद द आइडियाज ऑफ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट। वो जो है लिबर्टी ऑफ द एंशंट में कहते हैं कि यही लोग जो थे वो आज़ाद इस वजह से थे, वो आज़ादी को इस बुनियाद पर इंजॉय करते थे कि वो जिन लॉज कि वो फॉलो करते थे, वो ओबे करते थे, वही लॉज जो है वो डायरेक्टली वो ख़ुद बनाते थे। और इस तरह है कि एंड द लेटर विद नॉन इंटरफेरेंस एंड प्राइवेट राइट्स।
और दूसरी दूसरी जो कि फॉर एग्जांपल लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स है, वो कहते हैं कि इसमें यह है कि नॉन इंटरफेरेंस की बात है इंटरनल अफेयर्स में, प्राइवेट अफेयर्स में, और प्राइवेट राइट्स है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वेयर एज रोसो एंड द Jacobins had emphasized ancient liberty, constantly recommended a balance between ancient and modern liberty, achieved through representation and constitutional checks. उनके ख्याल में यह है कि बेंजामिन कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स के ज़रिए से हम हासिल कर सकते हैं कि इस तरह रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या जिनके ज़रिए से ना सिर्फ ये कि जो कि लिबर्टी ऑफ एंशंट्स है और लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स है, दोनों को हम बैलेंस कर सकते हैं। मतलब ये है कि अब तो इस तरह है कि हम मतलब डायरेक्टली सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में या खसूसन लॉ मेकिंग में या गवर्नमेंट में सारे लोग तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और ये चीज़ भी गलत है कि नॉन इंटरफेरेंस की हम बात करें, प्राइवेट राइट्स की बात करें, और दोनों को हम वो कहते हैं कि बैलेंस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से या कॉन्स्टिट्यूशनल चेक से। उनकी जो मैन किताब है वो द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो कि 1815 में शाया हो चुकी हैं। बाद में आखिरी बंदा जो हमारे साथ है वो जेम्स मैडिसन है, और मैडिसन जो है वाज एन इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिकनिज्म। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिकनिज्म की बात करते हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें इस चीज़ की तरफ हम जाए कि मॉन्टेस्क्यू भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहते थे, या हम कहते हैं कि कॉन्स्टेंट जो थे वो भी चाहते थे, और भी खसूसन या हम फॉर एग्जांपल मिकेवेली की बात करें तो वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, वो भी चेक्स एंड बैलेंस चाहते थे। और यहाँ पर जो है जो कि जेम्स मैडिसन है वो भी क्या चाहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिकनिज्म चाहते हैं। हिज प्रिंसिपल कंसर्न वाज टू डिवाइस इंस्टीट्यूशंस थ्रू व्हिच फैक्शनल रिवलरी कुड बी कंटेंट एंड पॉलिटिकल लिबर्टी इंश्योर्ड। उनके ख्याल में ये है कि वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए से, इस तरह इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से हम जो कि फैक्शनल या ग्रुप बेस्ड रेवलरी है वो भी हम ख़त्म कर सकते हैं, वो हम कंटेन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम पॉलिटिकल लिबर्टी को भी इंश्योर कर सकते हैं। द सेंट्रल फीचर ऑफ हिज दिस वाज एन अटेम्प्ट टू इंश्योर द पावर इज़ अ चेक टू पावर। और बेसिकली यहाँ पर भी जिस तरह मॉन्टेस्क्यू कहते थे चेक एंड बैलेंस की बात करते थे, मेडिसन जो है वो भी कहते थे कि पावर के ज़रिए से हम चेक रख सकते हैं पावर पर। और on this basis, medicine outlined a powerful defense of pluralism and divided government supporting the adoption of US Constitution of principles such as federalism, bicameralism and separation of powers। और बेसिकली इन्हीं बुनियादों पर वो प्लूरलिज्म को मतलब डिफेंड करते हैं, मुख्तलिफ मतलब ग्रुप्स की ऑटोनॉमी को वो डिफेंड करते हैं। बल्कि ये भी है कि वो US कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक प्रिंसिपल्स है फेडरलिज्म की भी हामी थे, बाइकैमरलिज्म की भी हामी थे, और सेपरेशन ऑफ पावर्स की भी वो हामी थे। आसान अल्फाज में इस तरह है कि रिपब्लिकनिज्म जो है वो पॉपुलर सॉवरेंटी की बात करते हैं, वो सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, वो आर्बिट्ररी पावर के ना होने की बात करते हैं, टायरानिकल पावर के ना होने की बात करते हैं। और इसके लिए टायरानिकल पावर के ना होने की बात मतलब इस चीज़ के लिए वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ है ख़ुसूसन कि सेपरेशन ऑफ पावर हो, और पावर चेक्स पावर की जो बात है कि पावर के ज़रिए से हम पावर को चेक मतलब पावर ही को हम पावर से चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर रिपब्लिकनिज्म की जो है वो ये बेसिक आइडियाज़ हैं उनकी। और ख़ुसूसन इसमें एक अहम बात यह है कि नेशन की आज़ादी की जो सिंपल अल्फाज में हम बात करते हैं आज़ादी की, तो यही लोग जो है वो आज़ादी की बात करते हैं कि आर्बिट्ररी पावर ये है कि हम हमारी मर्ज़ी का ना हो। तो इसके बरअक्स ये है कि लाजिमी ये है कि रिपब्लिकन फॉर्म में ये लाजमी है कि जो भी पावर का इस्तेमाल करता हो, जो भी हुकूमत हो फॉर एग्ज़ाम्पल, या पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, यही पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है ये लाजमी है कि हमारी या लोगों की या सोसाइटी की मर्ज़ी का हो।